आज मैं आपको +1 का जर्नल एंट्रीज का बेसिक सिखाने जा रही हूँ। उसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और गोल्डन रूल ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल और इम्पर्सनल डिवाइड होता है, और पर्सनल में आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 काइंड्स है। और इम्पर्सनल में रियल आके टैंजिबल और इनटैंजिबल में डिवाइड होगा, और सेकेंड आके नॉमिनल है। लेट अस सी पर्सनल फर्स्ट। सो पर्सनल में नेचुरल बोले तो एक सिंगल पर्सन का नेम, जैसे रवि ले लो, राम ले लो, राजू ले लो, कुछ भी। आर्टिफिशियल में ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे एक ग्रुप ऑफ पर्सन को डिनोट करता है, जैसे बैंक में कितने स्टाफ होते हैं। डेटाज मतलब कस्टमर्स जो क्रेडिट से लेते हैं, तो एक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स होते हैं। क्रेडिटर्स, सप्लायर्स जो क्रेडिट पे देते हैं, वो एक ग्रुप होता है। तो ये एक ग्रुप को डिनोट करता है। रिप्रेजेंटेटिव्स में डायरेक्ट एग्जाम्पल्स दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसमें 2 और मैं ऐड करूंगी पर्सनल में। एक है कैपिटल मतलब अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द ओनर। सो जो भी अमाउंट ओनर बिजनेस में डालता है, लगाता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। नेक्स्ट है ड्राइंग्स आके जो ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए बिजनेस में से लेता है, उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल बोले तो रियल में फर्स्ट है टैंजिबल असेट। सो टैंजिबल असेट बोले तो विच यू कैन सी एंड टच, जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे टैंजिबल बोलते हैं, लाइक फर्नीचर, मिशनरी। अब इनटैंजिबल असेट बोले तो विच यू कैनॉट सी एंड टच, लाइक गुडविल हम छू नहीं सकते। गुडविल मतलब एक अच्छा नेम होता है, कंपनी का नेम रख लो या पार्टनरशिप का। कॉपीराइट बोले तो अब जैसे तुम कुछ ऑथर हो, कुछ बुक्स लिखते हो, तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है, तुम्हें राइट टू प्रोड्यूस और प्रिंट का एक राइट मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट। अब नेक्स्ट आता है नॉमिनल। सो अंडर नॉमिनल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हर किस्म के खर्चे, नुकसान, इनकम्स और गेन्स आके नॉमिनल के अंदर आता है। और ये आके इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं, इसके बिना जर्नल एंट्रीज नहीं कर सकते। तो गोल्डन रूल्स में फर्स्ट आता है पर्सनल। सो पर्सनल में हमें क्या देखना है, डेबिट एस्पेक्ट, क्रेडिट एस्पेक्ट। सो डेबिट एस्पेक्ट में रिसीवर को हम डेबिट करेंगे, गिवर आएगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है रियल में व्हाट कम्स इन गोज आउट। सो जो भी अंदर आता है, जो भी हम लेते हैं, उसको डेबिट करेंगे, गोज आउट है तो उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करेंगे, इनकम्स एंड गेन्स को क्रेडिट करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो बुक में नहीं है, मैंने ओन लिए हैं, बट ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए ज़रूरी है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल, कमन्स बिजनेस विथ कैश 1,00,000 रुपीज़। सो ये एक ट्रांसैक्शन बोलते हैं इसको। सो हर ट्रांसैक्शन में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो 2 एस्पेक्ट्स हमें आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसमें पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या है, और कौन सा डेबिट एस्पेक्ट, कौन सा क्रेडिट एस्पेक्ट, ये देखना पड़ता है। सो 2 एस्पेक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करें। कॉमन्स बिजनेस बोले तो इसको हमें कैपिटल जैसे लेना है, और यहाँ पे कैश बोले तो कैश लेना है। तो 2 एस्पेक्ट हम लेंगे, कैपिटल एंड कैश। सो कैपिटल हमने काय में देखा था, पर्सनल में, राइट। सो पर्सनल में हमें क्या देखना पड़ता है, रिसीवर और गिवर। गोल्डन रूल्स अभी देखा था ना, आप लोग अपने गोल्डन रूल्स पेज रख के ये रेफर कर सकते हैं। सो पर्सनल गिवर आएगा, क्योंकि एक ओनर आके कैपिटल देता है बिजनेस में, सो गिवर, और गिवर आके क्रेडिट में आता है। ऐसे ही कैश बोले तो हमारा असेट है, रियल है, और कैश बिजनेस में आता है जब ओनर देता है, तो कम्स इन आएगा, और कम्स इन बोले तो ये डेबिट होएगा। आपको चाहिए तो यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। सो पर्सनल में गिवर, ओनर गिवर है, तो ये क्रेडिट एस्पेक्ट आ गया। कैश कम्स इन है, ये डेबिट एस्पेक्ट आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये जो डेबिट एस्पेक्ट होता है ना, ये डेबिट एस्पेक्ट है, इसे फर्स्ट लिखना है। तो क्या चीज़ फर्स्ट लिखनी है, ये कैश, तो कैश फर्स्ट लिखो। ये जो क्रेडिट आता है ना, इसको सेकेंड लिखना है। तो ये जो क्रेडिट कैपिटल है, इसे सेकेंड लिखना है। तो कैसे लिखना है, कैश ऊपर और कैपिटल नीचे। अब यहाँ पे आप लोग ये एंट्रीज देख सकते हो।
तो ये जर्नल एंट्रीज हेडिंग लिख के डेट पर्टिकुलर्स जेएफ, जेएफ मतलब लेजर, सॉरी एलएफ आएगा, एलएफ मतलब लेजर फोलियो का पेज नंबर, और डेबिट क्रेडिट, सो डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम। अब ये कैश डेबिट आया था ना, तो ये कैश मार्जिन से बिल्कुल पास में रख के लिखना है, कैश अकाउंट डेटा। और ये जो नेक्स्ट एस्पेक्ट क्रेडिट आता है उसको थोड़ा डिस्टेंस देके टू कैपिटल अकाउंट लिखना है, टू कैपिटल अकाउंट। और ये डेबिट एस्पेक्ट होता है, इसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आएगा, देख सकते हैं आप लोग डेबिट कॉलम में है। और ये क्रेडिट एस्पेक्ट है, इसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आएगा। और नीचे नरेशन लिखना पड़ता है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, सो ये आके नरेशन है। अब नेक्स्ट जर्नल, सो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। इसमें भी दो एस्पेक्ट लेने पड़ते हैं। तो ये जो परचेज गुड्स है, ये गुड्स मतलब क्या है बोले तो जिस किस्म का भी बिजनेस करते हैं ना उसको गुड्स बोलते हैं। लाइक फर्नीचर बिजनेस कर रहे हो तो फर्नीचर गुड्स हो जाएगा, चॉकलेट बिजनेस कर रहे हो तो चॉकलेट गुड्स हो जाएगा। तो ये जब गुड्स परचेज के साथ आता है तो इसको हम परचेज लेंगे, और यहाँ पे तो कैश है ही तो इसको हम ऐसे ही कैश लेंगे। तो दो एस्पेक्ट क्या हो गए, परचेज और कैश, परचेज और कैश। ये परचेज जो है नॉमिनल में आता है, ये खर्चा होता है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को गोल्डन रूल में डेबिट करते हैं। ओके, सो कैश अगेन रियल, जब परचेज करते हैं तो कैश क्या होता है, हमारे पास से बाहर जाता है, गोज आउट, और गोज आउट हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये जो डेबिट है, मैंने क्या कहा था, डेबिट हमें फर्स्ट लिखना है और ये जो क्रेडिट आ रहा है ये सेकेंड लिखना है। तो इस बार परचेज ऊपर, कैश नीचे। यहाँ पे देखिए एंट्रीज में आप लोग देख सकते हैं परचेज अकाउंट डेटार ऊपर आ रहा है, थोड़ा स्पेस देके टू कैश अकाउंट नीचे आ रहा है। और जैसे मैंने कहा था अमाउंट भी आप लोग चेक कर सकते हैं, डेबिट का डेबिट एस्पेक्ट में, क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में, ऐसे लिख के नरेशन में कैश परचेज लिखेंगे तो भी बस है, क्योंकि पैसे दे के परचेज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट थर्ड वन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000। सो इसमें टू एस्पेक्ट्स, इस सोल्ड गुड्स जो आता है इसको सेल्स लीजिए, सेल्स, और इस कैश को कैश, टू एस्पेक्ट्स हो गया, सेल्स एंड कैश, सेल्स एंड कैश। जब परचेज नॉमिनल है तो सेल्स भी नॉमिनल है। परचेज अगर हमारा खर्चा है तो सेल्स आके इनकम होता है, तो इनकम को क्रेडिट करना पड़ता है। और कैश तो आपको मालूम ही है रियल है, रियल में जब बेचते हैं कुछ तो पैसे आते हैं तो कम्स इन, तो ये डेबिट हो गया। तो ये डेबिट है तो इसे फर्स्ट लिखना है, ये क्रेडिट है इसे सेकेंड लिखना है, राइट। तो कैश टू सेल्स, अब एंट्री देख लीजिए, कैश अकाउंट डेटा टू सेल्स, और अमाउंट आप लोग देख सकते हैं डेबिट एस्पेक्ट का डेबिट कॉलम में, क्रेडिट का क्रेडिट कॉलम में, और नरेशन में कैश सेल्स। अब थर्ड ट्रांसैक्शन, फोर्थ ट्रांसैक्शन, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मंजू। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे परचेज गुड्स है तो इसको क्या लेना है, परचेज लेना है, मगर यहाँ पे कैश नहीं है। जब कैश ना हो और नेम दिया जाए तो उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांसैक्शन। सो क्रेडिट ट्रांसैक्शन में नेम आके एक एस्पेक्ट बन जाता है। तो ये जो मंजू है ये मेरा सेकंड एस्पेक्ट है, कैश नहीं है नेम है, तो ये नेम मेरा सेकंड एस्पेक्ट है। तो फर्स्ट आके परचेज है, नेक्स्ट आके मंजू है। परचेज हम पहले ही देखा है कि वो नॉमिनल है, राइट। सो नॉमिनल में ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट करते हैं। मंजू आके पर्सनल में आता है, एक सिंगल पर्सन का नेम है, और ये मंजू क्या कर रही है, पैसे दे रही है, राइट। सो परचेज गुड्स फ्रॉम मंजू, मंजू से ले रहे हैं तो मंजू क्या करती है, मंजू हमें गुड्स दे रही है, तो गिवर, गिवर को क्रेडिट करते हैं। तो ये क्रेडिट है तो ये सेकेंड लिखेंगे, और ये डेबिट है तो इसे फर्स्ट लिखेंगे। तो परचेज टू मंजू एंट्री आप लोग यहाँ देख सकते हैं, परचेज अकाउंट डेटा टू मंजूज अकाउंट, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन में क्रेडिट परचेज लिखना है क्योंकि हम लोगों ने पैसे नहीं दिए हैं, परचेज किया है लेकिन पैसे नहीं दिए, बाद में करेंगे, तो इसे क्रेडिट ट्रांसैक्शन बोलते हैं। अब लास्ट फाइनली सोल्ड गुड्स टू राम। तो सोल्ड गुड्स मतलब क्या लेना है, सेल्स लेना है, और राम अगेन नेम है
तो ये राम ही हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट बन जाएगा 2 एस्पेक्ट्स में। सो 2 एस्पेक्ट्स क्या लेना है, सेल्स एंड राम। सो सेल्स हमारा नॉमिनल है, नॉमिनल में इनकम आएगा, इनकम क्रेडिट होगा, राम आके पर्सनल है। सो राम से हम ले रहे हैं तो वो सोल गुड्स टू राम है, तो हम बेच रहे हैं तो राम आके रिसीव कर रहा है जो भी हम बेच रहे हैं, तो ये डेबिट आएगा। तो ये डेबिट है तो ये ऊपर आएगा नंबर 1, ये क्रेडिट है तो ये नंबर 2 जाएगा। तो एंट्री देखिए आप लोग, राम अकाउंट डेटा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 25 एंड 25, और ये क्रेडिट सेल्स है। अब ये तो हो गया, ये बेसिक है। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज सम सिखाऊंगी, तो जो आप लोग गोल्डन रूल्स और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स थरो कर लेना। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन इट।